पीटीसी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं जुमर कश्यप आपके साथ और वक्त हो चला है हरियाणा बुलेटिन का। आपको रूबरू करवाएंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर पंचकुला में प्रशासन की बैठक। नायब सिंह सैनी ही दूसरी बार सीएम पद की लेंगे शपथ। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। पीपली अनाज मंडी का नायब सैनी ने किया निरीक्षण। कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को लगाई फटकार। बोले किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। अनिल विज बोले राहुल गांधी की दिलचस्पी सिर्फ जलेबी में है। विज बोले लोगों ने कांग्रेस की जलेबी बना दी, कांग्रेस को अपना निशान बदलकर जलेबी रखना चाहिए। तो नवनिर्वाचित भाजपा विधायक देवेंद्र अत्री एक्शन मोड में नजर आए। किसानों की हर समस्या को समाधान करने के निर्देश दिए। मंत्री पद की कोई जिज्ञासा नहीं, ये कहा देवेंद्र अत्री ने। अंबाला शहर अनाज मंडी का दौरा करने पहुंचे एसीएस अंकुर गुप्ता। मंडी की खरीद उठान समेत अन्य व्यवस्थाओं का लिया जायजा। किसानों ने बताई अपनी समस्याएं, अपनी मांगे भी रखी। और अब खबरें विस्तार से। नायब सैनी के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर पंचकुला में प्रशासन की बैठक हुई। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। भाजपा नेता संजय भाटिया, प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पुनिया, जवाहर सैनी, संजय आहूजा बैठक में मौजूद रहे। तो सेक्टर 5 के परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा और 15 अक्टूबर या एक और तारीख पर चर्चा की गई है। प्रधानमंत्री सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री इस समारोह में शिरकत करेंगे। पीपली अनाज मंडी में लिफ्टिंग धीमी होने के चलते कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को फटकार लगाई। मीडिया से बातचीत करते हुए कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि लगातार किसानों की फसल मंडी में आ रही है, किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पिपली लाडवा बाबा मंडी का मैं खुद आज निरीक्षण कर रहा हूं और आगे कहा कि कुछ किसानों ने शिकायत की थी कि नमी के नाम पर उन्हें तंग किया जा रहा है और नमी के नाम पर जो भी किसानों को लूट रहा है उन अधिकारियों के खिलाफ जो नायब सिंह सैनी ने कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी परिवारवाद के अंदर फंसी हुई पार्टी है। देखिए, जलेबी तो हरियाणा के लोगों ने कांग्रेस की बना दी है और हमने पहले भी इस बात को लेकर के कहा है कि हमारे कल्चर है, हमारा जो अलग अलग खान पान का है। राहुल गांधी को तो उसके बारे में जानकारी नहीं है। हरियाणा में कहाँ की जलेबी मशहूर है, कहाँ की बड़ी जलेबी मशहूर है, कहाँ की छोटी जलेबी मशहूर है, कहाँ की फिरनी मशहूर है, कहाँ का घेवर मशहूर है, कहाँ की बर्फ़ी मशहूर है, उसको इसकी जानकारी तो है नहीं है, क्योंकि वो बिना जानकारी के ही इधर उधर वो बात करते रहते हैं। अब वो गोहाना की जलेबी किसी ने गाड़ी में उनको डब्बा दिया, कितनी बड़ी जलेबी भी होती है, वो उससे हैरान हुए। देखिए वो डेट आपको बताएंगे, तो डेट आपको बताएंगे जल्दी ही सब तले। हुड्डा के सपनों का क्या होगा? हुड्डा सपने ले रहा था, हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा सपने ले रहा था कांग्रेस बनाने, तो क्या होगा उसके सपनों का? हमने कहा था कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की दलदल में फंसी हुई पार्टी है और कांग्रेस के ऊपर कोई विश्वास नहीं कर रहा है, क्योंकि ये झूठ बोल करके इन्होंने 2-3 राज्यों के अंदर सत्ता हथियाने का काम किया था, चाहे वो हिमाचल प्रदेश है या कर्नाटक है, तेलंगाना है, परंतु धीरे धीरे करके नकाब झूठ का इनका उतरता चला गया। तो नवनिर्वाचित विधायक और हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी का इंटरेस्ट केवल जलेबी में था, उनका कांग्रेस में चुनावों में इंटरेस्ट नहीं था। लोगों ने कांग्रेस की जलेबी बना दी और अब कांग्रेस ने अपना चुनाव निशान बदल लेना चाहिए और पंजे को हटाकर जलेबी रखना चाहिए। सुनिए क्या कुछ कहा अनिल विज ने। राहुल गांधी जी का इंटरेस्ट केवल जलेबी में था, उनका कांग्रेस के चुनाव में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो तो जलेबी को महिमा मंडित करके चले गए और लोगों ने कांग्रेस की जलेबी बना दी। अब कांग्रेस को अपना चुनाव निशान भी बदल लेना चाहिए, अब पंजे को हटा के जलेबी रख लेना चाहिए। नहीं, वो इनकी पोल तो पहले ही खुली हुई थी, अभी तो हम इतने कॉन्फिडेंस से पहले दिन से कहते रहे कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हमें इनकी असलियत पता है सबकी। फैक्ट तो जनता ने निकाल दिए सारे, अब डिफेक्ट निकाल रही है जनता। जनता से बड़ी भी कोई अदालत है? जनता की अदालत के फैसले को सर माथे रखना चाहिए।
नवनिर्वाचित भाजपा विधायक देवेंद्र अत्री चुनाव जीतते ही एक्शन मोड में नजर आए। जी हां, उन्होंने अधिकारियों को किसानों की हर समस्या के समाधान करने के सख्त निर्देश दिए। देवेंद्र अत्री ने बताया कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी किसानों की धान की फसल का एक दाना एमएसपी पर खरीदने के आदेश दिए हैं। मंत्रिमंडल में पद को लेकर कहा कि मुझे कोई बड़ी जिज्ञासा नहीं है, मुझे पार्टी ने बहुत बड़ा मान सम्मान दिया है। जनता का मन तो है मुझे मंत्री बनाने का, लेकिन ये काम संगठन का है। देखिए, बिल्कुल कल भी मेरी किस एससी और एक्शन इरिगेशन से बात हुई है पानी को लेके, और उस विषय को हमने आगे बढ़ाया है। तो हम लोग 100% जो हमने वादे किए वो पूरे करेंगे। नहीं, देखिए, कल मुख्यमंत्री जी ने हमें आदेश दिए थे। आज प्रत्येक विधानसभा से जो जनता के आशीर्वाद से जो मैंडेट मिला था, जो प्रतिनिधि बने हैं हमारे मंडियों में है, और उसी संदर्भ में मैं भी आज उचाना मंडी में हूँ। मेरा दायित्व बनता है क्योंकि मेरा परिवार है उचाना परिवार। तो उसी संदर्भ में, क्योंकि जीरी की मुख्यमंत्री जी का सख्त आदेश है कि जीरी का एक दाना एमएसपी पे खरीदा जाएगा, उसी संदर्भ में आया। नहीं, देखिए संगठन का काम है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने हमारे उचाना के लिए भी और मेरे लिए भी मान सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ी, क्योंकि मेरे लिए तो गर्व की बात है कि इतनी बड़ी पार्टी ने मुझे यहाँ से, साधारण परिवार को यहाँ से मौका दिया। मैं गदगद हूँ, मुझे मेरी ज्यादा इच्छाएं नहीं है। को आपने हराया है तो उम्मीद रखती है जनता की मंत्री पद आना चाहिए जी। देखिए, वो तो जनता का तो रहेगा दिमाग में, उनका मन है, उनकी इच्छा है, लेकिन ये संगठन का काम है, ऊपर का काम है, हमारा कोई वो नहीं। तो वल्लभगढ़ विधानसभा से तीसरी बार लगातार ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद मूलचंद शर्मा के कार्यालय पर पिछले 2 दिन से लगातार लोगों द्वारा बधाई देने का सिलसिला जो है वो जारी है। तो आज भी बहुत से लोग उन्हें जीत की बधाई देने के लिए पहुंचे थे और वल्लभगढ़ से नवनिर्वाचित विधायक और पूर्व मंत्री मूलचंद शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उनकी जीत का श्रेय वल्लभगढ़ की जनता को जाता है। उन्होंने कहा कि विकास का जो पहिया चल रहा था उसकी गति और ज्यादा तेजी से की जाएगी और लोगों को जल्द से जल्द फायदा पहुंचाया जाएगा। ये बल्लड़ के लोगों की जीत है। बल्लड़ लोगों की 14 में जीत, 19 जीत, 24 में जीत, बड़ी जीत बल्लड़ के लोगों को बधाई। और जो बल्लड़ के लोगों ने विश्वास, भरोसा, जितने जो 2 नंबरी आदमी थे उनको जिस तरह इग्नोर करने का काम बल्लड़ के लोगों ने करा है और बल्लड़ विकास को गति देने का काम किया है। और बल्लड़ के लोगों ने जिस तरह के हालात बल्लड़ में, जिस तरह का चुनाव में प्रचार हुआ और लोगों ने मान लिया था कि ये काम करने वाला नहीं है, ये तो एक दूसरे पर आरोप लगाने वाले हैं। और बल्लड़ के लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद स्वागत करता हूँ। और जो बल्लड़ के लोगों ने भरोसा है उसे पूरा करें। पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। शपथ ग्रहण समारोह कब तक समझे? ये आने वाले दशहरा के बाद आने वाला है, दशहरा के बाद होगा। और पूर्ण बहुमत की सरकार है। अब कोई धमकी की सरकार नहीं है, मनचाही करने की जरूरत नहीं है। अब आम व्यक्ति की पूर्ण बहुमत सरकार है, प्रेशर की सरकार नहीं है। हरियाणा में धान की सरकारी खरीद 1 अक्टूबर से शुरू हुई है, लेकिन सेलर मिलर्स एसोसिएशन के द्वारा अपनी मांगों को लेकर की गई हड़ताल से लिफ्टिंग प्रभावित है। जी हां, सीएम नायब सिंह सैनी के साथ सेलर मिलर्स एसोसिएशन की सफल मीटिंग हुई, जिसके बाद अंबाला शहर अनाज मंडी का दौरा करके एसीएस अंकुर गुप्ता पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने मंडी की खरीद, उठान समेत अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस मौके पर अंकुर गुप्ता ने किसानों, आढ़तियों और सेलर्स मिलर्स संचालकों से भी मुलाकात की। तो मीटिंग में किसानों ने धान की नमी पर 17% की बजाय ज्यादा छूट देने की मांग रखी। तो वहीं किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष गुरमीत सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अनाज मंडी में किसानों को अनेक समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। मीडिया से बातचीत करते हुए अंकुर गुप्ता ने क्या कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। देखिए, किसानों को जो मॉइस्चर की समस्या आ रही है, 5-5 दिन से किसान अपनी ढेरी लगा के धान की बैठे हैं। मॉइस्चर 18-19 से कम बिल्कुल नहीं आ रहा और सारा मॉइस्चर की गवर्नमेंट खरीद करती है। आज एसीएस से मैंने अपने किसानों की बात रखी थी भी कम से कम 18 मॉइस्चर की जो धान की खरीद सरकार करे, लेकिन उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ये सारा ठिकरा फोड़ दिया। भी सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जो वहाँ से होगा मैं अपनी बात, आपकी बात सरकार तक पहुँचाने का काम करूँगा। और लिफ्टिंग बहुत बढ़िया तरीके से हो रही है, लेकिन कल तक तो लिफ्टिंग में बड़ी दिक्कत थी। आप देख रहे हैं मंडी के अंदर अनेकों चट्ठे लगे पड़े हैं, जीरी की भराई के उठान में बड़ी दिक्कत थी। लेकिन कल अम्बाड़ा के एडीएम साहब ने ट्रांसपोर्टरों की मीटिंग ली। शायद आज उठान है जो थोड़ी गति से या तेज़ी से शुरू हो जाए, वो आशा और उम्मीद करते हैं। लेकिन जो हमारी मांग थी वो लटकी रहेगी। जो मेरे को महसूस हुआ भी हंसगुल्ला हवा का गुल्ला के अंदर आंखों में इस बात का फैसला एसीएस करके भी मेरे पास कोई इसका पुख्ता इंतजाम नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उसके तहत आपकी धान खरीदी जाए।
मैंने सबसे इंटरेक्शन किया और आपने भी सुना ही होगा कि हर कोई सेटिस्फाइड है, ना लिफ्टिंग में प्रॉब्लम है, ना कोई पेमेंट में प्रॉब्लम है। थोड़ी बहुत मॉइस्चर की एक सजेशन आई है, वो गवर्नमेंट से टेकअप करेंगे, तो जो भी होगा यूनिफॉर्म होगा पूरे हरियाणा के लिए। अदरवाइज एवरीथिंग इज गोइंग ऑन स्मूथ। विवाद चल रहा था गोविंदराज की मिल सेलर बोलिए, जो मुद्दा ही खत्म हो लिया उसकी क्या बात करनी। जी आज तो कोई मुद्दा नहीं है। सर मॉइस्चर का मामला किसानों ने आड़ती ने आपके सामने अभी मैंने आपको बताया तो सही कि स्टेट गवर्नमेंट के सामने रखेंगे, जो भी फैसला होगा पूरे हरियाणा पे ही होगा। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर पुलिस केस दर्ज होने के विरोध में एएसपी से अशोक अरोड़ा के नेतृत्व में कांग्रेस शिष्टमंडल मिला। जी हां, ये कहा गया कि डीएसपी स्तर के अधिकारियों से साहिल सुधाकर द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच होनी चाहिए। अशोक अरोड़ा ने ये कहा कि मतगणना केंद्र के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे, फिर साहिल सुधा कैसे कह रहे हैं कि उन पर हथियारबंद कांग्रेसियों ने हमला करने का प्रयास किया। कांग्रेसियों ने साहिल सुधा के आरोपों को नकार दिया। को मिले हैं, एक तो काउंटिंग वाले दिन एक दरखास्त आई साहिल सुधा जी की तरफ से, उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर हमला हुआ है। हमने कहा कि आप इसकी निष्पक्ष जांच करो। आखिर अगर ये बात वो कहते हैं तलवार हुई, पुलिस ने फायर किया, पुलिस ने फायर अगर करा होता तो पहले पूछी टाइम रोजनामचे में दर्ज होना चाहिए, और तलवारें और बिंडे गई कैसे जबकि सिक्योरिटी थी। तो आप इसकी निष्पक्ष जांच करो। जो वोटिंग हुई है ठीक है, हमारे बच्चों ने करी है, मानते नहीं करनी चाहिए थी इस तरह की, परंतु की है तो जो उसका दोष है भूतने को तैयार है, परंतु उनको भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए। आखिर इस शहर के लोगों ने 10 साल एमएलए रखे, वही लोग जो हैं जो उनके साथ थे आज तो लीडर हो गए या हमारे पास आ गए, तो उनको भी ये केस दर्ज नहीं कराना चाहिए। तो एसपी साहब को हमने बात की तो उन्होंने कहा कि मैं इंक्वायरी करा लेता हूँ, और डीएसपी के किसी से इंक्वायरी करा लेंगे। दूसरा, जो दशहरा है हमारा त्यौहार मनाते हैं हम, बुराई पे अच्छाई का प्रतीक है, हम चाहते हैं कि बुराई ना फैले। हमने एसपी साहब से भी यही बात की है कि 50 साल से कुरुक्षेत्र दशहरा कमेटी वहाँ मनाती आ रही है, और अब भी हम चाहते हैं कि कुरुक्षेत्र दशहरा कमेटी वहाँ मनाए, और कुरुक्षेत्र दशहरा कमेटी में कोई भी आए सबका स्वागत है। इवन अगर चीफ मिनिस्टर भी आना चाहे तो उसका भी स्वागत है। करनाल विधानसभा चुनावों में कांग्रेस 5 की 5 विधानसभा सीटों को हार गई, लेकिन अब इस हार के बाद कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर आरोप लगाने में जुटे हुए हैं। कोई नाराज है कि किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, तो कोई ईवीएम पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है। तो अब चुनाव के नतीजे आने के बाद जो कैंडिडेट कांग्रेस के हार गए थे, वो मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस के कई नेताओं पर ही आरोप लगा रहे हैं, तो कोई ईवीएम पर भी आरोप लगा रहे हैं। दरअसल सबसे बड़ी बात कांग्रेस के आपस में फूट और बूथ लेवल पर वजूद ना होना, जो कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। कांग्रेस के कई बड़े नेता इस चुनावी मैदान में थे और कांटे की टक्कर भी थी। त्रिलोचन सिंह जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने सुमित्रा सिंह विर्क जो कांग्रेस की प्रत्याशी भी थी, बिना उनका नाम लिए उन पर कई आरोप लगाए और निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि ये अहंकार में चुनाव लड़ रहे थे, जिस वजह से करनाल में किसी बड़े नेता की कोई रैली या कोई जनसभा नहीं हुई, जिस वजह से कांग्रेस को नुकसान हुआ, कार्यकर्ताओं को नुकसान हुआ। कांग्रेस करनाल सीट बड़े भारी मतों से हार गई। तो वहीं वीरेंद्र सिंह राठौर ने भी मीडिया से बातचीत में ईवीएम पर सवाल खड़े किए और जो चुनाव अधिकारी थे उन पर भी कई तरह की बातें कही। इस मामले में भाजपा के जीतने वाले करनाल से जगमोहन आनंद ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पहले ही कहा था कि अगर कांग्रेस चुनाव हार गई तो आरोप ईवीएम पर लगाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हार है, जनता ने भाजपा को भारी मतों के साथ जिताया। उन्होंने भाजपा के कार्य को देखा और कांग्रेस की हार है और ये कांग्रेस को समझना भी चाहिए। चुनावों में हार के बाद अब कांग्रेस के कई नेता आमने सामने हो गए हैं, एक दूसरे की पोल पट्टी खोलने में लगे हुए हैं। करनाल की 5 विधानसभा सीट पर बीजेपी जीत चुकी है और इसके बाद अब कांग्रेस के जो नेता हार गए हैं, या फिर कह लीजिए जो कांग्रेस के लोकल नेता है, वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, ईवीएम पर भी आरोप लगा रहे हैं। करनाल में कुछ ऐसा माहौल बन गया है, 5 की 5 विधानसभा सीटें बीजेपी की तरफ चली गई। हालांकि जनता को उम्मीद नहीं थी और इन नेताओं को भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन सबसे बड़ी बात अब जो है करनाल में जो चुनावी माहौल है वो आरोप का हो गया है। आज त्रिलोचन सिंह ने जो है कांग्रेस के नेता है, 2 बार चुनाव लड़ा मुख्यमंत्री के सामने, उन्होंने बड़े आरोप सुमित्रा सिंह पर लगाए, नाम नहीं लिया लेकिन बड़े आरोप लगाए
और कहा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने घमंड से चुनाव लड़ा और जिस वजह से करनाल की सीट वो हार गए। तो वहीं वीरेंद्र सिंह राठौर है घरौंडा से, जो प्रत्याशी थे कांग्रेस के, लेकिन वो चुनाव हार गए। वीरेंद्र सिंह राठौर ने भी बड़े आरोप ईवीएम पर भी सवाल खड़े किए और साथ के साथ कुछ जो टिकटार्थी थे कांग्रेस के उन पर भी बातों ही बातों में आरोप लगाए। लेकिन अब ये चुनाव कैसा रहा? जबकि बीजेपी जहां 5 सीटों पर मजबूत दिखाई दी, बीजेपी साथ मिलकर चलते हुए दिखाई दी। कई नेता बीजेपी के भी नाराज से टिकट ना मिलने से, लेकिन उनकी नाराजगी दिखी नहीं। लेकिन कांग्रेस की नाराजगी कुछ ऐसे देखने को मिली कि कांग्रेस 5 की 5 टिकट हार गई। कई आरोप लगाए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से जो ये चुनाव है, ये सिर्फ 2 जानों का ही रह गया था और ये चुनाव उनके नाम पर ही लड़ा जा रहा था, जिस वजह से कांग्रेस को नुकसान हुआ। लेकिन कई लोग इस तरह की बातें करते हैं कि कुमारी शैलजा की अनदेखी की गई और कई नेता है जिनकी अनदेखी की गई, जिस वजह से कांग्रेस हरियाणा में इस बार सरकार नहीं बना पाई। लेकिन करनाल से 5 की 5 विधानसभा सीट हारने का एक बड़ा कारण ये भी है कि कांग्रेस के नेताओं में आपसी फूट थी और नेता आपस में तालमेल बनाकर नहीं चल पाए। जिस तरह से लोकल लेवल पर, बूथ लेवल पर बीजेपी ने काम किया, वो काम कांग्रेस के नेता नहीं कर पाए। शायद इस वजह से करनाल की 5 विधानसभा सीट और लोकसभा की सभी सीटें कांग्रेस करनाल से हार गई। और अगर यहीं पर कई जगह ऐसी चीजें थी जहां पर मुकाबला टफ था। घरौंडा की सीट ले लीजिए आप, और साथ के साथ ले लीजिए अपना इंद्री की सीट ले लीजिए, असंध की सीट ले लीजिए। ये वो सीटें हैं जहां पर मजबूत मुकाबला था। लेकिन करनाल का जो मुकाबला रहा वो बड़े मार्जिन से बीजेपी ने जीता, क्योंकि इस मुकाबले की किसी को उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि सुमिता सिंह एक मजबूत प्रत्याशी कैंडिडेट थी कांग्रेस की, जो अपना चुनाव हार गई और उसके बाद उनका कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं। हालांकि उस समय जो है जब मतगणना चल रही थी वो बीच में ही चली गई थी, लेकिन उन्होंने बयान दिया था कि मैं थोड़ी देर बाद वापस आऊंगी लेकिन मैं जीत जाऊंगी, ये ऐसा उन्हें उम्मीद थी। लेकिन करनाल चुनाव के दौरान कई चीजें देखने को मिली और अब हार का ठिकरा कोई ईवीएम पे फोड़ रहा है तो कोई आपस में एक दूसरे पर आरोप लगाकर। लेकिन सच्चाई ये है कि बीजेपी एक बार फिर से सरकार बनाने में कामयाब हुई है और करनाल की 5 विधानसभा सीट जीतने में कामयाब हुई है। तो ये थी अब तक की खास खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए पीटीसी न्यूज के साथ।